आप लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ के आए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग एक जनरल कैरेक्टर की बातें करते हैं जनरल कैरेक्टर की। तो वो सारे जनरल कैरेक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए बच्चा, आप लोग पहले से जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल में ऐसे जो पीरियाडिक टेबल है, इनमें ऐसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे कैरेक्टर हमारे सेम मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये ट्रांजिशन मेटल इसलिए बोले जाते हैं ताकि इनमें ऐसे कैरेक्टर का क्या होता है, चेंजिंग होता है, इसलिए इसको हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे वाला भी पढ़ेंगे और ऐसे वाला भी पढ़ेंगे। बात समझ में आया, ठीक है ना। राइट टू लेफ्ट भी जाएंगे और अप टू डाउन भी जाएंगे, दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ रूबी, आ रही है ना, ठीक है ना। तो ऐसे भी कैरेक्टर यहाँ पे सेम मिलेंगे और ऐसे कैरेक्टर में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो बस हमको जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेना है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सबका लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे, उसको तो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे लिखना है, ठीक है ना। मिश्र धातु का निर्माण, ठीक है बच्चों, आ जाओ, ध्यान दे दो, बहुत हो गई बातें। हाँ, बस मौका मिलना चाहिए, बातचीत शुरू हो जाती है। टोटल कितने कैरेक्टर पढ़ने हमको? 10। टोटल कितने? 10, ठीक है ना। तो ये सारे मेटल्स हैं। तो मेटल्स कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। तो इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड जब ये बनाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर तो होगा ही होगा, सब मेटल है तो मेटल के गुण तो होंगे ही होंगे ना। मेटल के गुण कौन कौन से होते हैं? तन्यता का गुण, ठीक है। अच्छा, जितनी तेजी से बोली है तन्यता का गुण, ऐसे लगा है कि कम से कम 10 गिनाएगी, हैं, लेकिन फिर तन्यता पे ही आके मतलब टाटा बाय बाय, है खत्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया ना, सुन रहे हैं ना आप लोग। ये सारे गुण किसके हैं? धातु के। तो ये सभी लोग क्या धात्विक गुण दर्शाएंगे, ठीक है ना। पूरे डी ब्लॉक की बातें हो रही हैं, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या हम लोग दो तरह से फिर देखेंगे, एक तो क्या अप टू डाउन और एक क्या लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो वो अप टू डाउन जैसे जैसे जाएंगे क्या एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा या घटेगा? जनरली आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, एस ब्लॉक भी देखा, पी ब्लॉक भी देखा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियाई क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ेगा? अरे बच्चा यहाँ पे ये 3 वाले सीरीज है, ये उसके कहने का मतलब हमको इतना भी मत समझिए, हमको आता है, ठीक है ना। वेरी गुड, हमको आता है तो ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियाई ऐसे बढ़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिए अब हम लोग बात करने वाले हैं 3D सीरीज का एग्जाम्पल लेंगे। ऐसे ही सेम हमारा 4D सीरीज भी होगा, सेम 5D सीरीज भी होगा। इस समय जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाएंगे स्कैंडियम से, ठीक है ना, स्कैंडियम से यमन तक, मैग्नीज तक, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। क्यों? ड्यू टू ZF, ड्यू टू ZF। अब ये ZF क्यों काम कर रहा है, ZF क्या है ये आप जानते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक लाऊं नींबू मिर्ची और इधर एक पहनूं, इधर एक पहनूं, एक गले में भी। अब इतना भी ना बना दो। चलो ध्यान दो, जल्दी से ध्यान दो। ZF बस यही जानना है, ये सब जानना ही नहीं है, ये सब जानना ही नहीं है, बस आपको यही जानना है। तो इसकी को हम लोग देख लेते हैं।
देखिए बच्चा, जैसे अभी आपने Sc का देखा है तो सबसे लास्ट का कहाँ पे गया था, 4s2 3d1, यही था ना। तो क्या है D में एक इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? नहीं ना। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? निकाल देगा। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? निकाल देगा। और जैसे निकालेगा 4s, भैया तो भैया है, और यस का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी यस बहुत ही ज़्यादा नाभिक के पास आएगा, तो साइज तो जो कम होनी थी हुई, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं टाइटेनियम, ठीक है ना। टाइटेनियम की जब बात करेंगे तो इसका आएगा 4s2 3d2। ये भी डी में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहेगा, चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ फील्ड भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी निकालेगा, और निकालेगा जैसे ही, तो यहाँ पे देखो 2 प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। टाइटेनियम में कितना है? 22 है ना। तो 22 में से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाला तो इलेक्ट्रॉन बचे 20, लेकिन प्रोटॉन कितने? 22, ठीक है ना। चूंकि प्रोटॉन तो उतना ही रहता है ना, वो नहीं 20 होगा, 22 ही रहेगा। तो अब 22 लोग मिलके 20 लोगों को खींच रहे हैं। बताओ, 22 लोग मिलके 20 लोगों को खींच रहे हैं, तो क्या ज्यादा खींच लेंगे? इन कंपेरिजन टू इसके ऊपर स्कैंडियम को देखो तो 21 मिलके 20 को खींच रहे थे, तो कौन ज्यादा खींच लेगा? 21 लोग मिलकर 20 लोगों को खींच रहे हैं, वो ज्यादा खींच पाएंगे या 22 लोग मिलकर 20 लोगों को खींच रहे हैं? 22 वाले ना, यानी कि यहाँ पे और ज्यादा इनका साइज क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना। एटम्स और ज्यादा पास, इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा पास आ जाएंगे, यानी स्कैंडियम की तुलना में टाइटेनियम का एटॉमिक साइज क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। यही है ZF। यही क्या है? ZF। ZF का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिक आवेश, ठीक है ना। प्रभावी नाभिक आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि नाभिक में जो भी है वो इफेक्टिवली कितना वर्क कर पा रहा है, कितना अपनी तरफ खींच पा रहा है। तो ज़्यादा धनात्मक है, कम ऋणात्मक है, तो ज़्यादा खींच ले रहा है, तो साइज थोड़ी सी श्रिंक कर जा रही है इन कंपेरिजन टू स्कैंडियम, ठीक है ना। इनमें 21 लोग मिलकर 20 लोगों को खींच रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही नीचे हम लोग अगर आए तो वैलेडियम में हमारे पास है 23, और यहाँ भी हमारे 4s2 3d3 हो जाएंगे। 3 ये भी नहीं रखना चाहेगा, निकाल देगा। तो यहाँ पे कितने बचे? यहाँ भी 20 ही इलेक्ट्रॉन बचे, और इनके 23 खींच रहे हैं, मतलब साइज और घट गई। बात समझ में आया? इसीलिए स्कैंडियम से Mn तक क्या कर जाएगी? साइज डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही Mn हुआ, जैसे ही Mn पे आप पहुँचे, आपका जो d ऑर्बिटल है बच्चा वो हो जाएगा हाफ फील्ड, ठीक है ना। यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे हो जाएंगे। और आप लोग पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में भी, और हमारे पुराने वीडियो अभी जो अपलोड हुए उनमें भी आपने देखा होगा, मैंने समझाया है कि जैसे ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालना चाहेगा, ठीक है ना। हाफ फील्ड के अपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको निकालेगा। जैसे ऐसे समझिए, डी ऑर्बिटल में यहाँ पे कितने हैं कमरे? 5, ठीक है ना। 5 कमरे हैं, तो अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया तो इनको क्या थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी ना कि हमारे सभी कमरे में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और जैसे अब यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा एक आया, अब ये चाहेगा कि ये निकल जाए, सब में एक एक रहे, क्योंकि ये चारों क्या करेंगे? इनसे झगड़ा करेंगे ना कि भैया देखो तुम्हारे पास 2 हो गए, हमारे पास 1 को नहीं हुए। ये 4 भाई हैं, ये 1 भाई है, इसकी शादी हो गई है, ये इससे अब जलन रखेंगे कि इसके पास तो बीवी हो गई, हमारे पास नहीं है। हाँ, बाप से जाके क्या बोलेंगे? अपने पिताजी से, हमारी भी शादियाँ कराओ जल्दी, हम भी बड़े हो गए हैं, बोलेंगे ना। तो पिताजी या तो 4 लोगों की शादी करा दे, या तो इनका भी बहू को मार के भगा दें। हाँ, तो वो 4 की शादी कराने में ज़्यादा खर्चा लग रहा है ना, 1 को मार के भगाने में खर्चा है नहीं, है ना। इसलिए वो मार के भगा देंगे, उसको भी कुंवारा बना देंगे और कहेंगे कि भैया लो सभी लोग बराबर हो गए। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू। हाँ, मतलब कि हाफ फील्ड भी ना हुआ रहे, उससे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं? हाफ फील्ड वाले होते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ही इसके आगे हम लोग बढ़े, Mn के बाद FeCO और Ni, ठीक है ना। ये है D6, D7, D8, ठीक है ना।
तो ये हाफ फील्ड के देखिए 3, यानी 3 बहुओं को ये मार के भगा देगा, सबको वो कर देगा, सबको फिर से कुंवारा बना देगा। तो ये लोग लगभग सेम साइज के हो जाएंगे, हाफ फील्ड है तो सेम साइज लगभग हो जाएंगे। बात समझ में आया? ठीक, और ये हो जाते हैं हमारे सेम साइज। लेकिन जैसे इसके आगे बढ़े CU और ZN, CU और ZN में बच्चा शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पीछे देखो इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में ज़्यादा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 4s2, किसका मैं लिख रहा हूँ? CU का मैं लिख रहा हूँ। CU यानी 3d9, तो 3d9। अब देखो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब इनमें और इनमें क्या होगा? रिपल्सन खूब ज़्यादा होगा, और रिपल्सन इनमें ज़्यादा होगा, और ये क्या कर जाएंगे? नाभिक की तरफ खींच जाएंगे। यानी ये क्या यहाँ पे क्रिएट कर दिए? डी ऑर्बिटल के लिए शील्डिंग इफेक्ट। क्या क्रिएट कर दिए? शील्डिंग, परिरक्षण प्रभाव। अब जिसकी वजह से नाभिक का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बन पा रहा है, तो ये थोड़े से छूट के बाहर की तरफ चले जाएंगे। और जैसे ये थोड़ा सा इनका ZF वीक हुआ, ये बाहर की तरफ फैले, साइज बढ़ गई। बात समझ में आया? ठीक है ना? तो CU से लेके ZN तक साइज क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। ठीक है ना? तो साइज इंक्रीज करने का मतलब कभी भी स्कैंडियम से मत देखिएगा। ठीक है ना? ये इसके इसका तुलना हो रहा है, इसका इससे तुलना हो रहा है, इसका इनसे तुलना हो रहा है, आपस में देखी जा रही है बातें। बात समझ में आया? क्लियर है? तो सेम जो 3D में होता है, सेम वही कहाँ पे जाएगा? 4D में, सेम वही 5D में। बात समझ में आया? तो एटॉमिक रेडियाई आपको समझ में आई, कहाँ पे बढ़ रही है, कहाँ पे घट रहा है? घटेगा कहाँ तक? जनरली बात घटेगा कहाँ तक? जब तक d ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं हो जाएंगे। जैसे ही हाफ फील्ड हो जाएंगे सेम हो जाएगा, और जैसे ही उसके बाद D9 आएगा वहाँ पे साइज बढ़ना शुरू कर जाएगा। ठीक है ना? चाहे वो 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D। क्लियर है? पक्का क्लियर है रूबी जी? आपका चेहरा देख के पता नहीं काहे हमको संतुष्टि नहीं मिल रही है। चलो आपको फिर बाद में बताएंगे। आयनिक ऊर्जा आप जानते हैं क्या? किसी भी परमाणु के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा आयनिक ऊर्जा है। ठीक है ना? तो अब बताइए क्या होगा आयनिक ऊर्जा? नीचे वाला तो आप जानते हैं घटता जाएगा, और जैसे जैसे इधर हम लोग जा रहे हैं उधर क्या होगा? बताओ भाई, जल्दी बोलो। किधर? क्योंकि साइज छोटा हो रहा है तो बढ़ेगा। साइज छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। बात समझ में आया? ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है ना? वेरिएबल मतलब बदलता रहता है, यानी कि हर एक एलिमेंट बदलता रहता है। ठीक है ना? अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता रहता है। तो इनको हम लोग सीधा लिख देंगे क्या? इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल सभी डी ऑर्बिटल हमारे अनुचुंबकीय हैं। ठीक है ना? सभी लोग क्या हैं? अनुचुंबकीय हैं। चुंबकीय गुण क्या है कि बच्चा, चुंबकीय गुण मतलब क्या कि हाँ, जब तक ऑर्बिटल इनके पेयर्ड नहीं होंगे तब तक ये क्या चाहेंगे? कोई आ जाए। जैसे बच्चा मान लो इनके ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनकी शादी नहीं हुई है तो ये क्या चाहेंगे? शादी हो जाए ना, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएंगे, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, पेयरिंग कर लें। ठीक है ना? और जब सबकी शादी हो जाए तो कोई किसी को बुला पाएगा? बीवी चप्पल से मारेगी। ठीक है ना? किसी और की तरफ जाएंगे तो। ठीक है ना? यानी जब शादी हो गई सबकी तो फिर क्या, ये भगाएंगे, भग जाओ, दूर से ही देखते, अरे भग जाओ, पास मत आओ। अगर बीवी देख गई तो फिर आज मेरा हालत खराब है। ठीक है ना? तो ये भगाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे खाली है, यानी बीवी का भय नहीं है, बीवी तो है ही नहीं है, बीवी तो बनाना है, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, देख लेंगे, किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आई? यानी कि ये तब क्या करेंगे? बुलाएंगे, तब ये क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है ना? अनुचुंबकीय होंगे। ठीक है ना? बात समझ में आया? और जब ये पूरा फिल हो जाएंगे तो तब भगाएंगे, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। क्लियर है? समझ में आया?
ठीक है ना। तो डी ऑर्बिटल में जितने भी लोग हैं सबके ऑर्बिटल बच्चा पेयर्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना, निकाल देता है, मेटल है ना, ये बात मैंने कल समझाई थी। हाँ जेडन भी ये बच्चा जेडन SO4 देखो ना, Zn+2 में गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला ना, ये मेटल है, इनको निकालने में ही मजा आता है, ठीक है ना। मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वहाँ पे बढ़ गया, जिंक में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। जिंक आपने देखा है खाद वगैरह ऐसे, जस्ता, अरे जस्ता घर पे देखा होगा, ठीक है ना, वो देखो ना लोहे जितना मजबूत है क्या, नहीं ना, नॉन मेटल जैसा हो गया ना, यानी मजबूती उसमें छिन गई ना, तो उसमें कैरेक्टर आ गया ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एकदम नॉन मेटल ही हो जाएगा। ये नॉनवेज खाना शुरू कर दी, पहला वाला शुरू वाला एग्जाम्पल, नॉनवेज खाना अगर ये शुरू कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना शाकाहारी ये भूल जाएंगे, उसको भी तो खाएंगी ना, यानी मेटल का कैरेक्टर नहीं त्यागेगा ना, वो भी रहेगा, ठीक है ना। बस ज़्यादा कैरेक्टर किसके आ जाते हैं, नॉन मेटल के, लेकिन ऐसा नहीं मेटल का नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागेगा तो वो तो हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला, 2 लोग यहाँ पे कुंवारे हो गए ना, तो भी तो बुलाएगा। क्लियर है, आपका डाउट सॉल्व हुआ, ठीक है ना। तो यानी पूरे के पूरे डी ब्लैक वाले सब क्या होते हैं, बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बुलाते हैं, अनुचुंबकत्व होते हैं, ठीक है ना। अगला क्या, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, उत्प्रेरक गुण। चुगलखोर, बिल्कुल सब चुगलखोर होते हैं, जितने डी ब्लॉक में है सब। क्यों, क्योंकि इनके पीछे का रीजन है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आज आके ये इनसे दोस्ती बनाई हैं, कल उनसे दोस्ती बना रही हैं, परसों उनसे दोस्ती बना रही हैं, और उसके बाद इन जब दोस्ती बनाई तो इनसे उनके बारे में बतिया रही हैं, उनसे उनके बारे में बतिया रही हैं, और फिर सबका झगड़ा करवा के अपने बारे में आराम से बैठ के देख रही हैं। इसी को बोलते हैं क्या, उत्प्रेरक गुण, ठीक है ना। रिएक्शन करवा दिया, अपने नहीं पार्टिसिपेट किया, तो रिएक्शन कैसे करवाया, कभी उस पार्टिकल के साथ जाके जुड़ गया एटम के साथ, कभी उस एटम के साथ जुड़ गया, और फिर दोनों एटम को आपस में लड़ा दिया, अपने धीरे से किनारे हट गया। किसमें, हाँ समीकरण में जोड़ा जाता है। ये चीज आपको थोड़ा सा सब्र रखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आप लोग रिएक्शंस नहीं देख रहे हैं ना, अभी खुद कभी कभी रिएक्शंस देख रहे हैं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा 1-1 घंटा खाली रिएक्शन होगा, इसे खड़ा होकर ये बातें नहीं बताएंगे, खाली रिएक्शन समझाएंगे, कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फाइनली जब रिएक्शन हो जाता है, जैसे MnO2 अगर हम बात कर रहे हैं उत्प्रेरक की, तो शुरू में ऑक्सीजन को उसने दे दिया ना, लेकिन बदवा में ना फिर खींच लेगा और अपने किनारे ऐसे MnO2 निकल जाएगा। यानी पहले वो रिएक्शन करवा दिया, पहले कुछ आपके सत्वा रहा कि तभी ना झगड़वा करवाई, ठीक है ना, फिर धीरे से जाके किनारे बैठ गई ना। अब फिर किनारे बैठने के बाद ऐसा तो है ना कि आपसे रिश्ता तोड़ ली, फिर मजा वजा पूरा देख ली, एकदम बढ़िया से पॉपकॉर्न और पेप्सी लेके पूरा आप लोगों का लड़ाई देख ली, उसके बाद फिर आगे फिर सहानुभूति देगी। रूबी देखी ना, मैं बोल रही थी ना कि स्मिता ऐसे ये तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, देखो आज हो ही गया ना, लड़ाई हो गया ना। फिर उसके बाद फिर पहुंचेगी उसके पास, ठीक, फिर उससे बोलेगी देखो स्मिता मैंने बोल रहा था ना कि रूबी ऐसी है वो ऐसी है, तो फिर दोनों लोगों से बॉन्डिंग तो हो गई ना। यानी इसका कुछ नहीं गया, आप लोगों का चला गया। ये होते हैं चुगलखोर। इसका मतलब ये नहीं कि आप चुगलखोर हो गई, ठीक है। तो उत्प्रेरक गुण इनके अंदर भर भर के पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, और ज़्यादा इसको हम लोग समझेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। उत्प्रेरक